प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज का विषय है परिमिति, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, आइए इसमें हम समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस चित्र से। इस चित्र को देखिए, इसमें दो बिंदु हैं क और ख। क से ख को वक्राकार रेखा से मिला दिया गया है। यहां से रेखा खींचना शुरू किया गया और ऐसे खींचते हुए यहां ख तक मिला दिया गया। अब आपको बताना है कि यह जो आकृति बनी है, यह जो वक्राकार आकृति बनी है, वह खुली आकृति है कि बंद आकृति है। जी हां, यह खुली हुई आकृति है, क्योंकि इधर से हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए यह खुली हुई आकृति है। अब इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों में कौन कौन सी खुली आकृति है? देखिए, यह भी खुली आकृति है क्योंकि इधर से हम प्रवेश कर सकते हैं। यह भी खुली आकृति है क्योंकि यहां से हम प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यह क्या? यह कैसी आकृति है? यह बंद आकृति है, क्योंकि इसमें आप बाहर से किधर से भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह देखिए, यह भी बंद है, इसमें भी आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं बाहर से। लेकिन ये जो इसके बगल में है, यह चिमटे की आकार की, यह क्या है? ये खुली हुई आकृति है। आइए अब इस चित्र को देखते हैं। यहां चार बिंदु हैं, क, ख, ग, घ। क बिंदु से हम चलना शुरू करते हैं और ख पर पहुंचते हैं। ख से फिर ग पे, ग से फिर घ पर, और घ से फिर हम क पर आकर के रुक जाते हैं। अब यह जो आकृति बनी, इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। यह आकृति कैसी है? खुली है अथवा बंद? जी हां, यह आकृति बंद आकृति है, जो चार बिंदुओं को मिलाकर के बनी हुई है। इसकी चार भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4। इसीलिए इसको हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी चार भुजाओं वाली आकृति। ठीक है। अब इनमें देखिए, इन चित्रों को देखिए, इनमें कौन सी आकृति खुली है और कौन सी आकृति बंद है? जी हां, ये पहली आकृति क्या है? बंद है। दूसरी वाली आकृति क्या है? खुली हुई है। तीसरी वाली आकृति क्या है? ये बंद है। और इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3। इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं वाली आकृति, त्रिभुज। ये बंद आकृति है। फिर यहां देखिए, यहां भी ये चार भुजाओं वाली, 1, 2, 3, 4, चार भुजाओं वाली बंद आकृति है, यानी ये क्या है? चतुर्भुज है। और यहां ये वक्राकार आकृति, सी के आकार की आकृति, ये क्या है? ये खुली हुई आकृति है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि परिमाप या परिमित क्या है। परिमाप या परिमित क्या है, इसे हम जानते हैं। इस त्रिभुज को देखिए। एक लड़का झंडी लेकर के यहां से चलना शुरू करता है, यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है और फिर यहां आकर के रुक जाता है। अगर इस चलने के क्रम में बच्चा पहले 40 कदम दौड़ा, यानी यहां से यहां तक 40 कदम चला, उसके बाद 30 कदम दौड़ा और उसके बाद 50 कदम दौड़ा, यानी कि 40, 30 और 50, अगर तीनों जो ये भुजाएं हैं, 40 कदम चला, 30 कदम चला और 50 कदम चला, तो कुल कितना कदम चला? तो हम इनको जोड़ लेंगे। 40 धन 30 धन 50 बराबर 0, 0, 0 को 0 हो जाएगा। 5, 3, 8 और 4, 12। कितना हो गया? कितना कदम चला? 120 कदम चला। 120 कदम, यही 120 कदम चित्र में बने त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप है। किसी भी आकृति के किनारों की लंबाई को जब नाप करके हम जोड़ देंगे, तो उसे ही उस आकृति का परिमाप कहते हैं। ठीक है, आइए अब इस आकृति को देखते हैं। ये एक क्या है? चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4।
अब देखिए इसमें चारों भुजाओं की लंबाई लिखी हुई है। इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। जब हम 7, 10, 11 और 13 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इस चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा, इस चतुर्भुज की परिमित हो जाएगी। कैसे? यहां देखिए 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब इन चारों को हम जोड़ देंगे। 7, 3, 10, 1, 11 को 1 हासिल 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4। कितना हो गया? 41 सेंटीमीटर। यानी इस चतुर्भुज का जो परिमाप है, जो इसकी परिमिति है, वो कितने सेंटीमीटर है? 41 सेंटीमीटर है। अब आप लोग भी करिए। यहां देखिए, यहां एक त्रिभुज दिया गया है, इसके तीनों भुजाओं की लंबाई लिखी हुई है, उसको आप जोड़िए। यहां देखिए, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा वाली एक आकृति है। आपको इसका भी परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने में सभी भुजाओं की लंबाई जो दी गई है उसे जोड़ देना है। ठीक है? आइए अब एक गतिविधि करते हैं। यहां एक श्यामपट्ट है और इस पर एक लड़का अपनी किताब को रख करके एक लाइन, उसके किनारे किनारे एक लाइन खींच देता है। अब यह जो चतुर्भुज बना, उसकी किताब के आकृति को जो उसने श्यामपट्ट पर रख करके लाइन खींचा, यह जो चतुर्भुज बना, इस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। यह जो आकृति बनी, जिसमें देखिए यह भुजा और यह भुजा एक बराबर है, यह भुजा और यह भुजा एक बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जो भी इस प्रकार की आकृति बनती है, अ, ब, स, द, जो ये आकृति बनी है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, तो हम ऐसी आकृति को कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। यानी इसका आकार कैसा है? इस चतुर्भुज का आयताकार है। जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो उसे हम आयत कहते हैं। अब इसकी लंबाई अब की लंबाई 16 सेंटीमीटर, अद की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सद की लंबाई 16 सेंटीमीटर और बस की लंबाई 10 सेंटीमीटर। यानी कि यह भुजा 10 सेंटीमीटर की है, यह भी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, यह 16 सेंटीमीटर की है और यह भी 16 सेंटीमीटर की है। अब जब हमको इसका परिमाप निकालना होगा तो क्या करना है? इसके चारों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ देना है, ऐसे। अब जब इसको जोड़ेंगे 6, 6, 12 को 2 हासिल 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5। इस आयत का परिमाप हो गया 52 सेंटीमीटर। सही है? आपको परिमाप निकालना आ गया है। अब इसको सूत्र में कैसे परिवर्तित करेंगे, आप इसे भी यहां देखिए। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर आयत के चारों भुजाओं के माप का योग। लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। अब यहां देखिए कितने बार लंबाई आया है? 2 बार। 1 लंबाई 2 लंबाई, तो 2 गुणे लंबाई कर दिया। धन चौड़ाई कितनी बार आया है? 2 बार। 1, 2, 2 गुणे चौड़ाई कर दिया। अब इसको हम चाहे तो इस रूप में, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको यहां 2 लिख दीजिए। और लंबाई गुणे का चिन्ह दोनों में है, दोनों में कर दिया और कोष्टक में लिख दिया लंबाई धन चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया जाए और 2 से गुणा कर दिया जाए तो उस आयत का परिमाप निकल सकता है। जरूरी नहीं है कि हम चारों भुजाओं का अलग अलग लिखें। हम क्योंकि लंबाई में दोनों भुजाएं एक बराबर हैं, चौड़ाई में दोनों भुजाएं एक बराबर हैं, इसलिए लंबाई धन चौड़ाई में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो आयत का परिमाप निकल जाता है। इस प्रकार हम इस सूत्र के रूप में इसे इस तरह लिख सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। समझ में आ गया?
किसी आयत का परिमाप जब निकालना होगा, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जैसे कि यहां दी गई हैं, अगर इसका परिमाप निकालना है तो हम एक सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। वह सूत्र क्या है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आइए अब अगला चित्र देखते हैं। यह देखिए, यह भी एक चतुर्भुज है, लेकिन इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? यह भुजा, यह भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं एक बराबर हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल, चारों भुजाएं एक बराबर हैं। क ख ग घ, क ख बराबर ख ग, ख ग बराबर ग घ, ग घ बराबर घ क। ये चारों भुजाएं एक बराबर हैं। इस चतुर्भुज को क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं? इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उन्हें हम वर्ग कहते हैं। अब इसके एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो जब एक 10 सेंटीमीटर होगा तो चारों क्या हो गया? 10-10 सेंटीमीटर हो गया। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? 10 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर। अब चारों को जोड़ेंगे, 10, 20, 30, 40। वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। और जब उसका परिमाप निकालते हैं तो चारों भुजाओं के माप को जोड़ देते हैं, तो वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर। अब इसे भी सूत्र के रूप में देखते हैं। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं की माप का योग होता है। भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा। कितनी भुजाएं हुई? 1, 2, 3, 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे भुजा की माप। चूंकि चारों भुजाओं का माप एक बराबर है, इसलिए 4 गुणे भुजा की माप। ठीक है, वर्ग की किसी एक भुजा की माप का 4 गुना। एक भुजा 10 थी तो 10 गुणे 4, 10 चौके 40। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हम चारों जोड़े हैं तो कितना आया? 40। और अगर हम इस सूत्र में भी लिखते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा की माप, यानी भुजा की माप कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी। जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 दहाइयां में 40, अर्थात वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो इस सूत्र से भी हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। अब आप लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं उनको कर सकते हैं। उदाहरण, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बताओ। अब यहां देखिए, यहां 2 ही भुजा दिया गया है, लेकिन आप सूत्र की सहायता से आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक, दूसरा उदाहरण यहां देखिए, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है। यहां देखिए, एक खेत बनाया गया है, इसकी एक भुजा दी हुई है 25 मीटर। अगर यह 25 मीटर है तो आपको चारों भुजाएं बराबर दिख रही हैं, तो क्या होना है? यह चारों भुजाओं का मान 25-25 मीटर होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 में 4 से गुणा कर देंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है, सूत्र क्या है इसका? खेत का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा की माप। और सीधे सीधे आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा दी गई आकृतियों में बंद एवं खुली आकृतियों की पहचान करना, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग एवं आयत आदि विभिन्न प्रकार की आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना, रेखाखंडों से बनी किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग आकृति की परिमिति या परिमाप कहलाती है। और 2 सूत्र जो हमने अभी देखा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे एक भुजा का माप। इस प्रकार से आप इस पाठ में दिए गए अभ्यास को करिएगा। मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।